कभी सोचा है हजारों टन वजनी तूफान की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन आखिर रुकती कैसे है? ये कोई कार का ब्रेक लगाना तो है नहीं। तो चलिए आज ट्रेन को रोकने वाले इस कमाल के विज्ञान और इंजीनियरिंग के पीछे के राज को समझते हैं। सबसे पहले जरा इसके वजन का अंदाजा लगाइए। एक आम ट्रेन का वजन 5000 टन तक हो सकता है, मतलब सैकड़ों कारें एक साथ। और अब सोचिए, ये 5000 टन का वजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। इतनी जबरदस्त पावर को कंट्रोल करना भाई किसी इंजीनियरिंग के जादू से कम नहीं है। तो सवाल वही है, इतनी भारी भरकम तेज तर्रार चीज को रोका कैसे जाता है? ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, पर इसका जवाब बड़ा ही सिंपल और क्लेवर है। चलिए देखते हैं। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब है एक कमाल की टेक्नोलॉजी में, जिसे कहते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। जी हाँ, यही वो सिस्टम है जो आजकल की ज्यादातर मॉडर्न ट्रेनों को सेफ्टी के साथ रोकता है। इंडियन रेलवेज में भी लगभग सभी मॉडर्न ट्रेनों में यही एयर ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसी की वजह से हमारा सफर सेफ रहता है। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करेंगे। तो अब आते हैं मुद्दे पर, ये सिस्टम काम कैसे करता है। और देखिए, इसकी सबसे मजेदार बात पता क्या है? ये हमारी सोच से एकदम उल्टा काम करता है, पर है बड़ा जबरदस्त। प्रोसेस बहुत सीधा है। देखिए, इंजन में एक कंप्रेसर होता है जो पूरी ट्रेन में एक पाइपलाइन में हवा भरता है, वो भी हाई प्रेशर पर। अब जब ड्राइवर को ब्रेक लगाना होता है ना, तो वो हवा का प्रेशर बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो पाइप से हवा निकालकर प्रेशर को कम कर देता है। और बस जैसे ही प्रेशर कम होता है, हर कोच के ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। तो फंडा सिंपल है, प्रेशर कम तो ब्रेक ऑन। अब ये होता कैसे है? हर पहिए के पास एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। जैसे ही पाइप में हवा का प्रेशर गिरा, ये सिलेंडर फौरन एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेक पैड्स को पहियों पर चिपका देता है। और इसी फ्रिक्शन यानी घर्षण से ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। पर इस सिस्टम की असली खूबसूरती इसकी सेफ्टी में है। इसका डिजाइन इतना स्मार्ट है ना कि अगर सिस्टम फेल भी हो जाए तब भी ये काम करता है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए सिस्टम में कोई गड़बड़ हो गई, जैसे मेन एयर पाइप टूट गया या कहीं से लीक होने लगा, तब क्या होगा? ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है ना? और यहीं पर इस सिस्टम का जीनियस डिजाइन सामने आता है। इसे कहते हैं फेल सेफ सिस्टम। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की खराबी, जैसे हवा का लीक होना, वो अपने आप प्रेशर को कम कर देगी। और हमने अभी क्या सीखा? प्रेशर कम होने का मतलब है ब्रेक लगना। तो सिस्टम के फेल होने पर भी ट्रेन अपने आप सेफ्टी के साथ रुक जाती है। कमाल है ना? अच्छा, कभी सोचा है कि इमरजेंसी चेन खींचने पर असल में होता क्या है? होता यह है कि चेन खींचने से उसी एयर पाइप में एक वॉल्व खुल जाता है, जिससे हवा का प्रेशर एकदम से गिर जाता है। और प्रेशर गिरते ही क्या होता है? पूरी ट्रेन में एक साथ जोरदार ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन एक सवाल और है, अगर ब्रेक इतने पावरफुल हैं, तो फिर ट्रेनें कार की तरह झट से क्यों नहीं रुक जाती? इसका जवाब फिजिक्स के कुछ बेसिक रूल्स में छुपा है। वैसे ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि एयर ब्रेक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। पुरानी ट्रेनों में वैक्यूम ब्रेक यूज होते थे, जो हवा खींचकर काम करते थे। और आजकल की जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, उनमें डायनामिक ब्रेक भी होते हैं, जिसमें ट्रेन की मोटर ही उल्टा घूमकर स्पीड कम कर देती है। काफी कूल है। पर किसी भी ट्रेन के तुरंत न रुक पाने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, जाहिर है, ट्रेन का जबरदस्त वजन और उसकी स्पीड। ये दोनों मिलकर इतना ज्यादा मोमेंटम पैदा करते हैं कि उसे रोकना मुश्किल होता है। और दूसरा बड़ा कारण है फ्रिक्शन। स्टील के पहियों और स्टील की पटरी के बीच घर्षण एक रबर के टायर और सड़क के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो इन सब वजहों से एक तेज रफ्तार ट्रेन को पूरी तरह रोकने में 1 से 2 किलोमीटर तक की दूरी लग सकती है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग पर इतनी सावधानी बरतने के लिए क्यों कहा जाता है। तो अगली बार जब किसी ट्रेन को स्टेशन पर आराम से आकर रुकते देखे ना, तो याद रखिएगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। ये हवा के प्रेशर, सिलेंडरों और ब्रेक पैड्स का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डांस है, जो हजारों टन की इस भारी भरकम मशीन को सेफ्टी के साथ रोकता है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट साइंस काम कर रही है।